का तो ये मजहब है, आप अपने मजहब की खिलाफत कर रहे हैं। ये लाउड स्पीकर कोई मजहब का पार्ट नहीं है, गलत है। मजहब का पार्ट नहीं है तो 200-250 साल से हुआ यार, 1400 साल से इस्लाम धर्म आया, इससे पहले कहाँ था? ये पार्ट थोड़ा है कोई। आपने मंदिर की जो है जो सरकारी मापदंड है, जो हाई कोर्ट के मापदंड है, उसके अधीन ही आवाज़ आपको मंदिर की मिलेगी। हालांकि आप अगर लगातार मस्जिदों की आवाज़ देखेंगे तो 6 से 7-7 किलोमीटर तक एक लाउड स्पीकर की आवाज़ जाती है और 7-7 8-8 लाउड स्पीकर लगा के रखते हैं ताकि लोगों को परेशान किया जाए। क्या अधिकार है सबको जगाने का? मेरा कहने मतलब ये आप सभी धर्मों के खिलाफ बोलिए ना। कानून की वायलेशन है, संविधान की वायलेशन है, संविधान की वायलेशन। इस वक्त हमारे साथ पानीपत कोर्ट के सीनियर एडवोकेट आजम साहब और हिंदू महासभा के पदाधिकारी अमरदीप मौजूद हैं। पिछले कई वर्षों से आजम साहब एक मुहिम चलाए हुए हैं कि मस्जिद पर जो लाउड स्पीकर होते हैं उनको हटाया जाए। हम इनसे पूछेंगे कि कब से आपका ये अभियान है आजम साहब? आप तो मुस्लिम समाज से आते हैं, आपने ये कैसे दिमाग में ये तय कर लिया कि भाई लाउड स्पीकर हटने चाहिए? मैंने आम जनता की ग्रीवेंसेस को समझा है, एक दुख को समझा है कि इनके चलने से पड़ोसियों को और शहरवासियों को कितना नुकसान उनके हेल्थ पे पड़ रहा है और कितना उनके दिमाग पे पड़ रहा है। और एक वृद्ध आदमी जो रात को सो नहीं पाता और सुबह को उठता है, सोता है तो एकदम ये लाउड स्पीकर चला देते हैं, तो वो सो कहाँ पाएगा? ये तो उनके स्वास्थ्य के साथ सरेआम खिलवाड़ है। आपको कभी कोई कमेंट नहीं आते? ये आपके आसपास के लोग नहीं बोलते कि भाई आपका तो ये मजहब है, आप अपने मजहब की खिलाफत कर रहे हैं? ये लाउड स्पीकर कोई मजहब का पार्ट नहीं है, गलत है। मजहब का पार्ट नहीं है तो 200-250 साल से हुआ यार, 1400 साल से इस्लाम धर्म आया, उससे पहले कहाँ था? ये पार्ट थोड़ा है कोई लाउड स्पीकर में अजान देना। क्यों, वजह क्या मानते, क्यों करते फिर अब ऐसा लोग? ये लोग उनको परेशान करना है ना, इसको पता उनको भी है कि जो कुछ हम कर रहे हैं, हर एक आदमी को पता होता है, जो गलत काम करता है उसको पता होता है कि मैं चोरी कर रहा हूँ और ये गलत काम है। इसी तरह उसको भी पता है कि मैं ये जोर जोर से जो इसमें चिल्ला रहा हूँ, इससे पड़ोसियों को बेचारे वो परेशान हो रहे हैं, उनको पता है इस बात का। आप हिंदू महासभा के प्रभारी है, आपको लाउड स्पीकर से समस्या है मस्जिद की, तो मंदिरों की लाउड स्पीकर से समस्या क्यों नहीं है? ऐसा है, देखिए, अगर तेज आवाज में मंदिर के लाउड स्पीकर होते तो उनसे भी समस्या होती। परीक्षा जो है बच्चों की बाधित होती है, रोगी या मानसिक तनाव का जो व्यक्ति होगा वो उससे भी बाधित होगा। लेकिन आप लगातार आप भी जो है मीडिया के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, आपने देखा नहीं होगा कि कभी भी आपने मंदिर की जो है जो सरकारी मापदंड है, जो हाई कोर्ट के मापदंड है, उसके अधीन ही आवाज़ आपको मंदिर की मिलेगी। हालांकि आप अगर लगातार मस्जिदों की आवाज़ देखेंगे तो 6 से 7-7 किलोमीटर तक एक लाउड स्पीकर की आवाज़ जाती है और 7-7 8-8 लाउड स्पीकर लगा के रखते हैं ताकि लोगों को परेशान किया जाए। लेकिन बुरा मत मानना कि मैं भी हिंदू हूँ, आप भी है, हमारे समाज की, हमारे धर्म की बात करें तो हम भी जागरण करते हैं, जगराते करते हैं, बड़ी बड़ी कथाएं करते हैं जी, तो आवाज़ तो वहाँ भी काफ़ी कुछ फैलती है चारों तरफ। देखिए, जो भी है आवाजें जो आप जागरण की और हम बताते हैं कथा कीर्तन की, वो एक परमिशन लेकर की जाती है। बिना परमिशन के कोई भी लाउड स्पीकर नहीं चलता और उस परमिशन में भी एक आवाज का जो मापदंड है 80 डेसिबल जो फिक्स की गई है, उसी आवाज में बजाया जाता है। अगर उससे ज्यादा बजाया जाता है, वो उपद्रवी कुछ लोग होते हैं तो वो भी जो है इसके हकदार है। ऐसा नहीं है कि भाई वो लोग जो है इस कानून से बाहर निकल जाएंगे, ऐसा नहीं है। आजम साहब, आपकी खिलाफत नहीं हुई कभी? आप मेरी सदा खिलाफत होती रहे, मुझे अगर कोई कानूनी और सामाजिक बात है उसमें होती रहे तो मैं कभी परवाह भी नहीं करता। आपके अगर मजहब की बात करें तो इसमें मजहब ऐसा कहाँ से आ गया? इसमें मजहब आए मजहब- कहीं पे भी? एक दूसरे आदमी को सबको परेशानी हो रही है, आप सुबह उठ के 4 बजे कह रहे हो, 3 बजे कह रहे हो। लेकिन आपके अलावा किस किस को परेशानी है? आप 2 लोग मिले मुझे, 2 या 4 लोग मौजूद है। आप मोहल्ले में जाइए, कितनी परेशानी है। जो सुबह और रात को 3 बजे 4 बजे आवाजें लगाएंगे, उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ। अरे 95% तो लोग हिंदू रहते हैं पानीपत जिले के अंदर, 5% मुसलमान रह रहे हैं। लेकिन आपको जगा रहे हैं, आपकी बात सुनने के बाद लोग बोलेंगे भाई आप तो मुस्लिम नहीं है, लोग बोलेंगे। बात है, मुस्लिम और हिंदू कहाँ से आ गया? उनका क्या अधिकार है सबको जगाने का? मेरा कहना मतलब ये तो ये आप सभी धर्मों के खिलाफ बोलिए ना। कानून की वायलेशन है, संविधान की वायलेशन है, संविधान की वायलेशन। ये कानून ने कह दिया ना कि रात को 10 बजे लेके सुबह 6 बजे तक नहीं चलाओगे और परीक्षा के दौरान कोई लाउड स्पीकर रात को। समस्या सिर्फ मस्जिद से है या मंदिर से, गुरुद्वारे से? समस्या है, मुझे सारा समस्या है। लेकिन पिछले कुछ साल से तो आप मस्जिद को लेकर क्या? नहीं, मैंने सभी धार्मिक स्थलों के बारे में कहा है, मुझे एक भी बाइट दिखा दे, मैंने सभी धार्मिक स्थलों के बारे में कहा है। लेकिन ये पालना थोड़ी कम कर रहे हैं और हिंदू लोग ज्यादा पालना कर रहे हैं। इक्का दुक्का कोई हिंदू के मंदिर में चलता है, वो बहुत धीमी आवाज में चलता है, लेकिन जो 5 टाइम का सिस्टम है वो तो बंद ही नहीं हो रहा ना।
अभी आपने एग्जांपल दिया कि भाई कोर्ट के आदेश है ये, हाँ। तो कौन से कब ये आदेश पारित ये हुए थे? 2019 थोड़ा में पास लीगली हुआ बताइए था। कि क्या ये पास हुआ? 2019 में पास हुआ था। रीत महेंद्र सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा, और सभी एसपी को इसमें पार्टी बनाया और सभी एसपी को ये इसमें निर्देश दिया है कि आप व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार हो गए अगर ये लाउड स्पीकर बंद नहीं हुए तो। अब आप बताइए, जो आदमी सारा साल पढ़ता है और आप उसको आके एकदम अचानक आप उसको पढ़ने ना दो तो उसको कितना दुख आएगा। एक मुझे एक समस्या मेरे दिमाग में बताओ, समस्या क्या है मेरे दिमाग में? एक प्रॉब्लम सबसे बड़ी लोगों के लिए ये है, अभी कुछ दिन पहले डीजे पे बैन लगने जा रहा था पानीपत के अंदर, तो ये सारा बावेला जो खड़ा कर रखा है ये राजनीतिक लोगों ने कर रखा है। एक यहाँ के जो बीजेपी के नेता हैं उन्होंने कह दिया नहीं तुम 12 बजे तक चलाओ डीजे, कोई बात है? अरे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट कह रही है तुम रात 10 बजे लेके सुबह 6 बजे तक चला सकते हो, तो एक राजनीतिक आदमी ये कैसे कह सकता है कि तुम ना 12 बजे से लेके सारा सुबह तक चलाओ? आजम साहब, आप पहले भी इस तरह के ज्ञापन सौंप चुके हैं, इस तरह के मुद्दे उठा चुके हैं, हाँ, हाँ। आपको डर नहीं लगता कि भाई आपके खिलाफ कोई फतवा भी जारी कर देंगे? पहले कोई धमकी मिली कुदरत ने आपको? हमारी मौत निश्चित कर रखी है, कुदरत ने मेरी मौत, सब आदमी की मौत निश्चित कर रखी है। उन चीजों से मैंने कभी घबराया ना, मैं डरता इन चीजों से। अल्लाह का नाम ना ले स्पीकर बजा अरे के। भाई ये तो सब बनावटी है, कहानी है। लाउड स्पीकर मैं कह रहा हूँ पार्टी नहीं है इस्लाम का, इधर जानबूझ के परेशान करने वाली बातें हैं। नहीं भाई, हिंदू महासभा से है अमरदीप। आप लोग बोलते, कुछ लोग नेगेटिव कमेंट भी आएंगे, आप ऐसे ही मुद्दे के उठाते कि भाई धार्मिक भावनाएं बढ़ के आप लोग अब मस्जिद के पीछे लग गए। ऐसा है भाई साहब, हम कभी भी जो है ना धार्मिक भावनाएं नहीं याद करते, हम धर्म का पालन करते हैं। और जो लोग धर्म के विरुद्ध आचरण करेगा, चाहे वो हिंदू है चाहे वो मुसलमान है, हम उसके खिलाफ हमेशा बोलते हैं। आप देखिए पिछले दिनों वैलेंटाइन डे पर जो है लट पूजन किया था, और उस लट पूजन में जो हिंदू सेना के या हिंदू कार्यकर्ता जो लोग थे उन्होंने किसी को ये नहीं देखा कि ये बेटी हिंदू की यहाँ पर गलत जगह बैठी है या मुसलमान की, क्योंकि बेटियां सबकी साझी है, धर्म सबका साझा है। लेकिन जो लोग गलत करते हैं, आप देखेंगे इस्लामिक कट्टरपंथी लोग ज्यादातर जो है आप देखेंगे वो गलत ही आचरण करते हैं। अब स्पीकर की बात है, स्पीकर, हमने मस्जिदों के खिलाफ कोई बात नहीं की है, हमने केवल स्पीकर के खिलाफ आवाज की बात की है कि भाई जो स्पीकर है वो स्पीकर जो है 80 डेसिबल की आवाज में दिन में बजे और रात को पूर्णतः बंद रहे, और इससे बच्चों की परीक्षाएं प्रभावित हो रही है, रोगी व्यक्ति प्रभावित हो रहे हैं, और आम जो जनमानस है वो भी डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं। आप क्या कहना चाहिए? मैं एक बात कहना चाहूंगा, अरे सबसे ज्यादा तो मोमडन क्या ना यूपी के अंदर है, जो रात दिन उठा के हाथ उठा के मौलवी लोग योगी और मोदी को कोसते हैं रात दिन, वो बंद करवा लो ना, वो रुकवा लो। उतारे गए ना सारे वहां पे लाउड स्पीकर, क्योंकि नेसेसिटी थी इसलिए उतारे गए हैं, और योगी जी ने और मोदी जी ने ये काम बिल्कुल सही कर रखा है। आज लोग आराम से रह रहे हैं ना। अगर इंसान के बस में हो ना, या एबीसी किसी भी धर्म के बस में हो, तो राजा को रात को मार दें, वो तो सुबह मरा ही पाएगा। लेकिन आजम साहब, मैंने सुना है कि कुछ साल पहले आप भी मस्जिद में जाते थे, आप भी लाउड स्पीकर चलाते थे ना। मैंने तो कभी लाउड स्पीकर चलाया नहीं, मैं तो हमेशा एतराज करा है। नमाज के लिए नहीं गए कभी? ना नमाज के लिए जाते रहे, आज भी चले जाए, उसमें क्या बात है? उससे क्या फर्क पड़ता है? नमाज एक अपने अंतर आत्मा की शुद्धि है। तो ये परिवर्तन कब आया आपके मन में कि भाई इतना लोगों के बारे में सोचा कि आप अपने समाज से ही दुश्मनी मैं मोल जब ले रहे हैं? मैट्रिक क्लास में था और ये शोरगुल उस दिन से मेरे दिमाग में चल रही थी बात कि ये किस तरह बंद होगा। ये तो मीडिया वाले तो अभी आए 8-10 साल से, उससे पहले तो कुछ था ही नहीं। मैं तो सबको कहता था। क्या लगता है अभी वो बंद हो मेरी गए? बात को समझते नहीं। मैं ये कह रहा हूं, अगर आपके कार्य से और लाखों आदमी परेशान हो रहे हैं तो आप उसको बंद क्यों नहीं करते? 5-4 मिनट का सवाल है ना। ये जरूरी नहीं है। वो तो इबादत बोलते खुदा की, लेकिन खुदा की इबादत बोलते इबादत उसको। नहीं हो सकती। तो कैसे इबादत कैसे करे? अरे शांतिपूर्वक बैठ के अपने मस्जिद में जाओ, बैठ के आराम से पाठ करो, प्रेयर करो, नमाज पढ़ो। वो लोग बोलते हैं कि अल्लाह तक आवाज जानी चाहिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ये सब बहानेबाजी उनकी, सब बहाने ही है टोटल। ये परेशान करने के लिए, नॉन मुस्लिम को परेशान करने के लिए ये सब चीजें हैं बना रखी है मौलवियों ने। आगे बात सुनो, तो आगे लड़ाई जारी रखेंगे आप? ये लड़ाई तो जारी रहेगी और कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल करूंगा मैं इनके खिलाफ। नहीं मानेंगे तो आपके तो छोड़ूंगा ही नहीं बिल्कुल भी। पहले तो मैंने 2 साल से छोड़ रखा था, अब छोड़ूंगा नहीं। अच्छा आजम साहब, ये बताइए धमकियां कितनी बार मिली आपको? धमकियां तो फौरन से आती रहती है। ये भाई आपने क्या कर दिया, आप तो मुसलमान हो। अरे मैं इंसान हूँ, मेरे अंदर पहले इंसानियत बसती है, उसके बाद में मुसलमान होता है कोई आदमी। पहले अगर वो इंसानियत उसके अंदर नहीं है तो मुसलमान भी नहीं है। मेरे अंदर पहले इंसानियत, उसके बाद मुसलमान है। पहले अंदर मेरे राष्ट्र प्रेम है, उसके बाद में धर्म है। भाई अमरदीप आप ही से पूछते हैं, लोग बोलते भाई ये हिंदुस्तान की बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। उस तमाम सभा पर, संगठन पर यही सवाल उठते हैं कि भाई आप लोग इस तरह के मुद्दे क्यों उठाते हैं? आप साल में 1-2 बार ही क्यों देखते हैं इन मुद्दों को लेके?
ऐसा है भाई साहब, जो लोग कहते हैं कि भाई हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई, और हम लोग तो कभी सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ते नहीं है। अब हमारे साथ में एडवोकेट साहब है, आजम साहब है, तो ये मोहम्मद साहब है, तो हम सब तो एक साथ में ही है। कभी हमने कोई गलत काम नहीं किया, और जो लोग गलत काम करते हैं वो लोग जो है हमारी वाणी को जो है भड़काऊ बता करके समाज के अंदर एक ट्रॉफी की तरह फेंक देते हैं, ताकि समाज में जो है विद्रोह पैदा हो। हम कभी भी धार्मिक सद्भावना नहीं आहत करते, हम केवल अपने धर्म का पालन करते हैं, और जो हमारे धर्म के विरुद्ध आचरण करेगा हम उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे, और जो आम जनमानस को प्रभावित करेगी उस बात को भी हम लोगों के बीच में उठाते रहेंगे। आखिरी सवाल, अब भी पालन नहीं किया गया सबसे तो आगे पहली कहाँ बात तो जाए? ये है, मैंने अभी कुछ दिन पहले पिछली बार बकरा ईद को ये आवाज उठाई थी। नहीं, हाँ मुझे याद आ गया, आपने एक इंटरव्यू में बोला था कि भाई ये पशु कटने चाहिए। नहीं कटने चाहिए। वो तो हिंदू भी खाता है, मुसलमान भी खाते कभी हैं। खुदा कहता ही नहीं है कि आप पशुओं की बलि दो। नॉन वेज कितने लोग खाते हैं, आपको अंदाजा लगा हिंदू सकते भी हैं? खा रहे हैं, जो 70% हिंदू आप खा रहे हैं। सबके बंद कराइए ना। बात ये है ना, मैं तो सबके लिए कह रहा हूं बंद करो। आपके अंदर अगर दया धर्म है तो यहीं से शुरू करो ना। अब आपने मुद्दा उठाया था तो कितना कारगर हुआ, कुछ हुआ उस पर असर हुआ? बहुत अमल हुआ, बहुत लोग मिले हैं, उन्होंने माना इस बात को कि मैं अगर आपको सुन सुनाऊंगा तो आपको, लेकिन वो उनके मजहब का मसला है, आप उसमें मजहब फिर कहाँ से आ गया इसमें? आप दूसरे की गर्दनें काट रहे हो, कहाँ से मजहब आ गया? वकील साहब, आजम साहब, सवाल आप पे कहाँ उठेंगे खुश होता है? कि 10 साल पहले कहाँ आपने भी कहाँ तो खुश- खाया होगा। कहाँ खुश होता है किसी की गर्दनें काटने से? कोई खुश नहीं होता, सब बनावटी बातें सारी की सारी है। तो आपने शुरुआत से कभी नहीं किया ये कुर्बानी का काम कभी? नहीं, मैंने नहीं किया। मेरे से नाराज भी होते हैं, रिश्तेदारी भी टूट जाती है। आपके परिवार में आपके फादर साहब, बच्चे? वो मेरे पिताजी गुजर के 20 साल हो गए, 30 साल हो गए, बच्चे भी नहीं करते। तो अभी लाउड स्पीकर अगर बंद नहीं करवाए प्रशासन ने तो आगे क्या रास्ता नेक्स्ट अपनाएंगे? स्टेप मेरा ये होगा, हाईकोर्ट जाएंगे कंटेम्प्ट के लिए, और क्या होगा? हाईकोर्ट जाएंगे, और तो चारा ही नहीं ना, हम तो कानून के साथ चल रहे हैं। कानून देश का सर्वप्रिय, उसके बाद में धर्म में पहले बार बार ये कह चुका हूं। अगर किसी के शब्दों से किसी भी धर्म के लोगों को परेशानी होती है तो अनैतिक है, असंवैधानिक बात है वो। बस चलिए, मेरा कहने का शुक्रिया। यही है। तो ये आजम साहब है, सीनियर एडवोकेट, और ये अमरदीप हिंदू महासभा के पदाधिकारी हैं। इन्होंने एक ज्ञापन सौंपा है एसपी को, और मांग की है कि जो लाउड स्पीकर है धार्मिक स्थलों पे उसको हटाया जाए। अब प्रशासन इस पर क्या कुछ कार्रवाई करता है वो आने वाला समय बताएगा। अपने सहयोगी के साथ प्रदीप रेड्डू, हरियाणा तक।